एक समय था जब इस धरती पर इंसान सबसे इंटेलिजेंट बीइंग था, लेकिन पिछले कुछ दशक में ये काफी तेजी से चेंज हो गया है और अब इंसानों को कंपटीशन देने वाली एक और इंटेलिजेंट बीइंग एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि जिस लाखों सालों के एवोल्यूशन से इंसानों में ये इंटेलिजेंस डेवलप हुई है, उसे जस्ट कुछ दशकों में डेवलप हुए ये बीइंग डिफीट करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसीलिए कई इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग इसे फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर वॉर से भी बड़ा खतरा बता चुके हैं। और क्या आप जानते हो कि इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंटेलिजेंट बीइंग के क्रिएटर हम खुद हैं। अब आप में से बहुत से लोग अब तक समझ चुके होंगे कि यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एआई के डेवलपमेंट ने साइंस के फील्ड में एक ऐसा रिवॉल्यूशन ला दिया है ना, जो हम ह्यूमन से कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है एंड कई ऐसी अनइमेजिनेबल चीजें कर सकते हैं जो इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। फॉर एग्जाम्पल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड 200 मिलियंस प्रोटीन के 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर को 90% तक एक्यूरेट प्रिडिक्ट करना, न्यू वैक्सीन्स और ड्रग्स को तैयार करना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम के सबसे मोस्ट एडवांस नोन एआई की बात करें तो वो है चैट जीपीटी, जो आपके एक क्लिक पर आपके लिए एक डॉक्टर से लेकर लॉयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक सब बनकर आपके काम को और भी आसान बना सकता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो देखो, कई लोगों को यही डर है कि एआई हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा ना बन जाए, बट इन सभी के बारे में बात करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एआई एंड हाउ पावरफुल इज इट। तो देखो, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को सबसे पहले साल 1956 में डार्टमाउथ वर्कशॉप में प्रयोग किया गया था, और जैसा कि इसके नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पता चलता है कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोग्राम है जो काफी हद तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि ये करता भी है। और आज तो एआई ने इंसानों की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी है। जरा अपने चारों ओर देखिए, आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके हाथ में बंधी हुई वॉच या फिर आपके घर में लगा हुआ टीवी, इन सब में एआई मौजूद है। इसके अलावा ऑटो पायलट्स के जरिए प्लेन्स तक एआई प्रोग्राम उड़ाते हैं एंड अब तो कई कंपनी फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक बना चुकी है। अब यहाँ पर हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एआई भी कई तरह के हो सकते हैं, पर मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, नैरो एआई और वीक एआई। देखो, आप इन्हें फर्स्ट जनरेशन एआई भी कह सकते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी काफी कम होती है, पर ये काफी स्पेसिफिक एरिया में ही काम करते हैं जिनके लिए इन्हें डिजाइन किया गया होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, मैं जिस कैमरे से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इसमें मेरे चेहरे पर हमेशा फोकस बनाए रखने का काम इस कैमरे में मौजूद नैरो एआई ही करता है। इसके अलावा आपके फोन का फेस रिकॉग्निशन कैमरा, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटो पायलट, ये सभी के सभी नैरो एआई है जो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। नंबर 2, जनरल एआई। अब देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चैट जीपीटी। इस तरह के एआई किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं बने होते, बल्कि इन्हें आप मल्टीटास्किंग कह सकते हैं। इसलिए इन्हें ट्रेन करने के लिए डेटा सेट्स भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिन्हें इंटरनेट पर मौजूद ऑलमोस्ट हर तरह के डेटा से फीड किया जाता है ताकि इन्हें हर तरह की नॉलेज हो। इसीलिए चैट जीपीटी की तरह के जनरल एआई से जब आप बात करेंगे ना, तो आप उनसे किसी भी तरह से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें उन टॉपिक के बारे में इंटरनेट से ऑलरेडी डेटा मिल जाता है। इसीलिए जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो केवल 5 दिनों में इसके ऊपर 5 मिलियन यूजर्स रजिस्टर हो चुके थे, जिस नंबर को आज के कई टेक जायंट्स को अचीव करने में भी कई साल लग गए थे। वैसे इस वीडियो के मेकिंग एंड रिसर्च में भी चैट जीपीटी जैसे कई एआई का यूज किया गया है, पर एआई की इन कैपेबिलिटी के कारण कई लोगों के मन में इसके इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज से अपनी जॉब जाने का डर बना रहता है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी जैसे एआई को एक टूल की तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं ना, तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ सकता है। लाखों लोग एआई और चैट जीपीटी का यूज करके ऑलरेडी कई हाई पेइंग जॉब लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई डेवलपमेंट प्राप्त कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप इस रेस में पीछे ना हो या फिर आपको किसी एआई से रिप्लेस ना किया जाए, तो आपको भी एआई और चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखना होगा ताकि आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सके। अब सवाल ये आता है कि इसको सीखे कहां और कैसे। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक इंडियन स्टार्टअप जो आपको इसका मास्टर बना सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में।
दोस्तों ग्रोथ स्कूल की एक 3 आवर पेड वर्कशॉप जो ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव सिसिंथी कंडक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं, इसीलिए पहले 1000 लोगों के लिए वर्कशॉप बिल्कुल फ्री होगा। अब मैंने खुद ये वीडियो बनाते समय ये वर्कशॉप अटेंड किया है और मैंने प्रॉम्प्टिंग एंड एआई के कुछ ऐसे टेक्निक्स सीखे हैं ना जो सिर्फ 1% लोगों को ही पता होंगे। एंड दैट्स व्हाट ग्रोथ स्कूल डज। ग्रोथ स्कूल के कोर्सेज आपको टॉप 1% बनाते हैं रियल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा के। मैं तो इस वर्कशॉप को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। आज आप और मैं ज्यादातर अपना काम मैनुअली करते हैं, पर हम अब एआई एंड चैट जीपीटी का यूज करके इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क चुटकी बजाकर ही कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में मैंने सीखा कि कैसे आप एआई की मदद से जॉब्स ढूंढ सकते हैं, कैसे आप कुछ मिनट्स में वीडियोस एंड एड्स बना सकते हैं, अपने बिजनेस के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो चाहे आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, फाउंडर, फ्रीलांसर या फिर क्रिएटर हो, इस वर्कशॉप के लर्निंग्स के थ्रू आप अपने जॉब, करियर या बिजनेस में एआई एंड चैट जीपीटी का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमारे सारे व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि वो ग्रोथ स्कूल के इस वर्कशॉप का हिस्सा बने, जल्द से जल्द रजिस्टर करें, इस फ्री ऑफर का फायदा ले और कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीखकर खुद को टॉप 1% का हिस्सा बनाएं। रजिस्ट्रेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। दोस्तों अभी हम जिस समय में है ना, वो समय इन जनरल एआई का ही है। अभी तो हमने सिर्फ जनरल एआई की दुनिया में एंटर किया है जो कि एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो कर रहा है एंड आने वाले भविष्य में ये ही जनरल एआई हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। नंबर 3, सुपर एआई। दोस्तों इस एआई का किसी से भी कंपैरिजन करना बेवकूफी होगा, क्योंकि सुपर एआई इस एआई वर्ल्ड का वो फाइनल स्टेज है जहां पर एआई हर तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर चुके होंगे, जहां उनके लिए यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स फिनोमेना या फिर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को समझना पॉसिबल होगा एंड इवन वो अपनी इंटेलिजेंस से फिजिक्स के लॉज को भी ब्रेक कर सकेंगे। इस तरह के एआई को साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट्स में मैट्रियोश्का ब्रेन्स से कंपेयर किया जा सकता है। वैसे देखो इस तरह के एआई अभी साइंस फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको सुपर एआई की कैपेबिलिटी पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। हाउ डज जनरल एआई लाइक चैट जीपीटी वर्क? दोस्तों अगर मैं सिंपल वे में डिफाइन करूं तो एआई की डेवलपमेंट एंड वर्किंग बिल्कुल एक पौधे की तरह है, जहां पहले इसके एल्गोरिदम को कोड किया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे एक वास्ट डेटा फीड किया जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरह एआई भी लगातार ग्रो होते रहते हैं। इन शॉर्ट, जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तब भी वो आपके द्वारा प्रोवाइडेड इनपुट प्रॉम्प्ट या फिर इंटरनेट पर मौजूद डेटा को फीड करते हुए ग्रो हो रहे होते हैं। अब अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को स्टेप्स में डिफाइन करूं तो एक एआई के डेवलपमेंट एंड वर्किंग में टोटल 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप डेटा कलेक्शन, जहां पर कोड लिखने के बाद इसे वास्ट अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा लर्निंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड स्टेप में अब उस डेटा के बेस पर इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां मशीन लर्निंग की मदद से एआई मॉडल्स में टेक्स्ट बेस्ड डेटा को समझने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इसके बाद तीसरे स्टेप में इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट शुरू होता है, जो मोस्टली एआई से कम्युनिकेट कर रहे ह्यूमंस एंड इंटरनेट पर अवेलेबल ह्यूमन इंटरैक्शन डेटा से किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एआई चैट जीपीटी इज इंप्रूविंग आवर लाइव्स। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से कि आखिर एआई से ओवरऑल इस दुनिया की इकोनॉमी एंड हम इंसानों की लाइफ में क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। ऑटोमेशन एंड जॉब डिसरप्शन। वेल, जब एआई को इंट्रोड्यूस किया गया ना, तब लोगों के अंदर एक डर था कि इस तरह के एआई को बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज में प्रयोग करने से लाखों या फिर शायद करोड़ों लोगों की जॉब चली जाएगी, जो कि काइंड ऑफ ट्रू भी है। पर हमें यह भी समझना चाहिए कि ये सिर्फ उन लोगों के साथ होगा जो एआई से डरते हैं या फिर उन्हें एआई की ज्यादा समझ नहीं है। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए तो एआई हमारी लाइफ को, हमारे वर्क को और भी ज्यादा आसान कर रहा है। देखो हम ऑलरेडी अपने वीडियोस की डेवलपमेंट में चैट जीपीटी एंड मिड जर्नी जैसे एआई का यूज करते रहते हैं, जिनसे हमारी वीडियोस की क्वालिटी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है। इस तरह से एक इंसान एआई की मदद से 3 से 4 लोगों का काम एक साथ कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि एआई के आने से कुछ लोगों की जॉब तो गई, बट साथ ही साथ इससे नई जॉब्स जैसे कि एआई डेवलपमेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग जैसी न्यू हाई पेइंग जॉब्स इंट्रोड्यूस हो रही है। साथ ही साथ एआई की मदद से कई न्यू इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, रोबोटिक्स एंड एआई ड्रिवन फाइनेंस। इन शॉर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी पर एआई की डेवलपमेंट से ओवरऑल एक अच्छा इंपैक्ट ही पड़ा है। एआई एंड हेल्थ केयर। दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में भी एआई का इंपैक्ट अनइमेजिनेबली काफी बड़ा है, जो आज मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को बचा रहा है। नंबर 1, डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। देखो आज के समय में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ट्रीटमेंट्स में कई तरह के एआई प्रोग्राम्स का प्रयोग करते हैं, जिनकी मदद से वो काफी इजीली और कम टाइम में पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री एंड हिडन अर्ली डिजीज के बारे में पता लगा पाते हैं। जहां तक कि अब एआई असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल दा विंची सर्जिकल रोबोट, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 7 करोड़ है, जिसका एआई पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करके उसके बेस पर सर्जन को सर्जरी के दौरान गाइड करता रहता है, जिसकी
जिसकी मदद से सर्जरी इतनी एफिशिएंट हो चुकी है ना कि अब सर्जरी के बाद पेशेंट का अस्पताल में स्टे 21% तक कम हो गया है। नंबर 2, ड्रग डिस्कवरी। दोस्तों एआई हेल्थ केयर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी कई गुना तेज हो चुकी है, जिससे नई दवाओं को बाजार में लाने के लिए आवश्यक समय और लागत कम होती जाती है। जैसे कि मॉडर्न साइंस का अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड इशू प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझना था, ताकि हम इंसान अपनी ही ह्यूमन बॉडी को अच्छे से समझकर उसमें डेवलप होने वाली डिजीज का ट्रीटमेंट ढूंढ सके। बट देखो प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन बॉडी के इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का काउंट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। इसीलिए कई दशकों से हम प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स सच एज एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी और क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि क्रायो EM द्वारा प्रिडिक्ट करते थे। पर इन मेथड से कई बार किसी प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को समझने में महीनों से लेकर सालों तक लग जाते थे। इन शॉर्ट, अगर हम अभी भी इन्हीं तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझते रहते तो हमें उन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में लाखों या फिर अरबों सालों का समय लग जाता, जो दिखाता है कि यह इंसानों के लिए एक तरह का इम्पॉसिबल टास्क था। पर एआई इसे पॉसिबल भी कर चुका है, क्योंकि जब अल्फाफोल्ड नाम के एआई को जब वैज्ञानिकों ने अभी तक कलेक्ट किए गए प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर का सीक्वेंस प्रोवाइड किया ना, तो इस एआई ने सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर्स की मशीन लर्निंग की मदद से कुछ ही समय में ऑलमोस्ट उन सभी 200 मिलियंस प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर लिया, जो अभी तक साइंस में नोन है। नाउ कैन यू इमेजिन हाउ माइंड ब्लोइंग दिस इज? जरा सोचिए, जो काम करने में हमें लाखों साल लग सकते थे या फिर जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, वो काम एआई ने सिर्फ कुछ ही समय में करके दिखा दिया, जिसकी मदद से अब डायबिटीज एंड ब्रेस्ट कैंसर एंड फ्लू जैसी ना जाने कितनी ही बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सकता है, जिसमें भी एआई हमारी मदद करेगा। एआई इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। दोस्तों अर्थ की डोमिनेटिंग स्पीसीज होने के चलते हम हमेशा से इस बात पर गर्व करते रहते हैं कि हम अपने प्लैनेट और यहाँ तक कि अपने आसपास के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में कितना कुछ जानते हैं। पर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि अभी तक हम हमारे इस यूनिवर्स और हमारे इस सोलर सिस्टम के बारे में जितना भी जानते हैं, वो सब केवल एआई की मदद से ही पॉसिबल हो पाया है। अब चाहे अर्थ के ऑर्बिट में भेजे जाने वाली पहली सैटेलाइट स्पुतनिक सैटेलाइट हो या फिर चांद की सतह पर इंसानों को ले जाने वाला पहला रॉकेट सैटर्न 5, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी एंड आज भी है। यहाँ तक कि दोस्तों डीप यूनिवर्स की इमेज प्रोवाइड करने वाला हबल स्पेस टेलीस्कोप या अभी मानव इतिहास का सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, जिनके बिना स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए आज हम मार्स पर जाए बिना उसकी सरफेस का 100% तक मैप कर चुके हैं। साथ ही साथ उसकी सरफेस को छुए बिना हम उसकी सॉइल की कॉम्पोजिशन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। ऑल्सो मार्स की हवा में सांस लिए बिना उसके एटमॉस्फेयर में गैसों की मात्रा के बारे में भी काफी कुछ जान चुके हैं। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया है मार्स के ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट में लगी एआई और मार्स की सतह पर नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज द्वारा भेजे गए रोवर और लैंडर की मदद से, जिनमें लगे एआई हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इंसानों के लिए टॉक्सिक एंड एक्सट्रीम रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल एआई की मदद से हम अर्थ के जीपीएस सिस्टम की तरह मार्स एंड मून के लिए भी नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास इन सेलेस्टियल बॉडीज के अराउंड कोई सैटेलाइट का जीपीएस नेटवर्क मौजूद नहीं है। इसीलिए यहाँ पर नासा ने साल 2018 में कई रिसर्चर्स की टीम्स के साथ मिलकर नेविगेशन सिस्टम तैयार करने के लिए एआई की ही मदद ली है, जिसमें मार्स और मून के ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटल सैटेलाइट से ली गई इनकी मिलियंस ऑफ सरफेस पिक्चर्स को एआई प्रोग्राम में फीड किया गया, जिससे फाइनली एआई ने मार्स और मून दोनों के वर्चुअल मैप तैयार कर दिए, जिसे बाद में इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर किसी मिशन के लिए नेविगेशन सिस्टम की तरह मिशन में इंक्लूड लैंडर और रोवर को नेविगेट करने में प्रयोग कर पाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन, जिसे शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन पर भेजे जाने वाला है, जिसमें कसीनी एंड अदर स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइटन मून की कैप्चर की गई इमेजेस से डेवलप मैप डाला जाएगा, ताकि वहां पर ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट आसानी से टाइटन की सरफेस पर अपनी रिसर्च को पूरा कर सके। साथ ही इसमें बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटो पायलट प्लेन्स की तरह ऑप्टिकल्स अवॉइडिंग एआई प्रयोग किया जाने वाला है, ताकि सोलर सिस्टम की बिल्कुल एक नई दुनिया जो अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स एंड लिक्विड बॉडीज से भरी हुई है, वहां इस ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट को फ्लाई करने में कोई भी परेशानी ना हो और यह आसानी से फ्लाई करते हुए अपनी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटल पोजीशन शैंग्री ला ड्यून फील्ड्स तक पहुंच जाए, जहां पर नासा के मुताबिक मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वाटर डिपॉजिट्स मौजूद थे। अब ड्रैगन फ्लाई मिशन साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जो ऑलमोस्ट 8 साल बाद साल 2034 तक टाइटन पर पहुंचेगा।
अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट में एआई का क्या काम होगा, हम रिमोट कंट्रोलर के थ्रू भी तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैटर्न अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इतना ज्यादा दूर कि लाइट की स्पीड से भी अर्थ से सैटर्न पर सिग्नल जाने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। और इस 1 घंटे के बीच के इस डिफरेंस के कारण हमारा स्पेसक्राफ्ट रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने पर कभी भी किसी से भी टकरा सकता है और कहीं भी भटक सकता है, क्योंकि जब तक हम उसके विजुअल्स को देखकर राइट मोड़ने को कहेंगे ना, वो उससे पहले ही जाके उस चीज से टकरा चुका होगा जहां उसे नहीं टकराना था। तो इस कारण से इनके अंदर एआई दिया जाता है ताकि ये खुद से अपने आप ही उन ऑब्स्टिकल्स को समझ ले और उसको पढ़ करके अपने पाथ को निर्धारित कर सके। काइंड ऑफ ये छोटा सा एक ब्रेन है जो कि उन्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब अगर आप इस मिशन के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। एआई यूजिंग इन न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स फाइंडिंग। दोस्तों इसके अलावा एआई के यूज से हम प्लैनेट्स, गैलेक्सी एंड स्टार्स को भी डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली यूके की एक यूनिवर्सिटी ने एसा की गाया सैटेलाइट द्वारा यूनिवर्स की कई अलग अलग इमेजेस में एआई की मदद से पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग की मदद से ऑलमोस्ट 2000 न्यू प्रोटो स्टार्स की खोज की है जो काफी ज्यादा डिम थे। इसीलिए इन्हें सिंपली टेलीस्कोप से देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऊपर से क्योंकि ये अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए उनके चारों ओर काफी ज्यादा डस्ट क्लाउड्स भी जमा है। बट इन सब के बावजूद एआई इन्हें ढूंढ पाया है, जो हमें एआई की स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैपेबिलिटी को दिखाता है। इन लास्ट मैं बस यही कहूंगा कि अभी हम नहीं जानते कि एआई का फ्यूचर ह्यूमैनिटी के साथ कैसा होगा। एआई हमारे डरावने सपनों की तरह हम पर कंट्रोल करके पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर ये हमारे साथ मिलकर हमारे कंट्रोल में ह्यूमैनिटी को और भी पावरफुल बनाएगा। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और जाते जाते मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आज तक नेचुरली इस प्लैनेट पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी ऐसा एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता जो कि ह्यूमैनिटी को मिटा सके। लेकिन एआई तो हम ह्यूमंस की खुद की डेवलपमेंट है, हमारी खुद की डिस्कवरी है। तो क्या ये वाकई एक नाइटमेयर हो सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।